दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर ईवीएम को लेकर दिग्विजय के बयान पर सिंधिया का पलटवार। कहा कि राजा साहब को हर चीज में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। ग्वालियर अल्प प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के ईवीएम को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देखिए, राजा साहब को हर चीज में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है और इस ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी। पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न अब वही लोग उठा रहे। जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां उनको कोई प्रश्न नहीं होता और जहां कांग्रेस हारती है वहां उनको कई प्रश्न आते हैं। बड़ी खबर डैमेज कंट्रोल में लगे कमलनाथ दीपक सक्सेना के घर पहुंचे। 5 विधायकों के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रोहना कला पहुंचे और जहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना से लगभग 15 मिनट बंद कमरे में चर्चा की और इस दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आपको बता दें कि कमलनाथ अब अपने गढ़ में डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं और कांग्रेस सूत्रों की माने तो दीपक सक्सेना के निवास पर सबसे पहले कांग्रेस के 5 विधायक पहुंचे थे और 5 विधायक ने पहले दीपक सक्सेना से चर्चा की और उसके बाद कमलनाथ रोहना पहुंचे। बड़ी खबर प्रियनाथ के बयान पर भाजपा नेताओं का हमला। बता दें कि लगातार कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे और इस पर सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रियनाथ ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि जब अग्नि परीक्षा का समय था तो हमें अपनों ने धोखा दिया। पिता कमलनाथ को देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। और प्रियनाथ के इस बयान पर भाजपा के नेताओं ने तंज कसा और भाजपा के दिग्गज नेता और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता की तारीफ करनी चाहिए कि एक ही परिवार को 40 साल तक मौका दिया है। अगली मकड़ी के बाद सिंधिया अब खुद को बता रहे हाथी। कहा कि मैं हाथी तुम्हारा साथी। मोदी गारंटी के बाद सिंधिया की गारंटी भी आई सामने। गुना शिवपुरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया कोलारस विधानसभा पहुंचकर कोलारस से खरई मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ मजबूत करने का मंत्र दिया और इस दौरान उन्होंने पोलिंग बूथ पर तैनात रहने वाले कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी ली और इस दौरान उन्होंने अपने आप को हाथी बताते हुए कहा कि मैं हाथी हूं और आपका साथी हूं। बड़ी खबर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सिर में नारियल लगने से ब्रेन में सूजन की बातें सामने आई थी। उस घटना का वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो सीहोर जिले की आष्टा का बताया जा रहा, जहां पंडित मिश्रा 29 मार्च को महादेव होली उत्सव में शामिल हुए थे। वीडियो में दिख रहा कि पंडित मिश्रा रथ में सवार हैं और लोगों पर रंग गुलाल उड़ाते आगे बढ़ रहे, वहीं लोग भी उन पर फूल और रंग गुलाल फेंक रहे। इसी दौरान एक नारियल आकर उनके सिर पर लगता है और जिसके बाद पंडित मिश्रा सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। बड़ी खबर पेप्सिको इंडिया देश में अपनी विस्तार योजना के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन में फ्लेवर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1266 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के बयान के मुताबिक 22 एकड़ में फैला यह संयंत्र भारत में पेप्सिको के पेय उत्पादन को बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विकास पर 4 महीने में खर्च होंगे 19,000 करोड़। मध्य प्रदेश में बीजेपी की मोहन यादव सरकार के वित्त विभाग ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी विभागों को बजट आवंटित कर दिया है और 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए वित्त विभाग ने स्वीकृत अनुदान सहायता में 18,923 करोड़। वित्त विभाग ने 14 विभाग के 4 माह के व्यय बजट की घोषणा कर दी है। अगली खबर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले दल बदल का खेल, कई नेता और कार्यकर्ताओं के जाने से डगमगा रही है कांग्रेस की नैया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर दल बदल की राजनीति चल रही है और ऐसे में राज्य कांग्रेस में पिछले कई महीनों में भयंकर टूट दिखाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी से लेकर विधायक कमलेश शाह, मेयर विक्रम आहाके, जगत बहादुर सिंह अन्नू समेत कई पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी की सियासी डगर पकड़ ली है। बड़ी खबर भोजशाला के ASI सर्वे में मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला मसले से जुड़े एक हिंदू पक्षकार ने चौंकाने वाला दावा किया और पक्षकार ने कहा कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में चल रहे सर्वेक्षण के दौरान हिंदुओं के धार्मिक प्रतीक चिन्हों और वस्तुओं वाला तहखाना मिला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि दावा भ्रामक है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर ASI ने भोजशाला के विवादित परिसर में 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया था। अगली खबर यूपी और MP पुलिस रोकेगी लोकसभा चुनाव में काले धन की आवाजाही।
बनी है विशेष योजना। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस मिलकर अपराधी पर शिकंजा कसेगी। एक दूसरे राज्य में काला धन ले जाना अब संभव नहीं होगा। हर सूचनाएं दूसरे से शेयर की जाएगी। और प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ पुलिस लाइन में अंतर्राज्यीय सीमा बैठक की है, जिसमें पड़ोसी जिले बांदा और चित्रकूट के पुलिस अफसर भी मौजूद रहे। बड़ीपर निजी स्कूलों की मनमानी पर सीएम ने लिया संज्ञान। खास दुकान से खरीदी का बनाया दबाव तो होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के स्कूलों में नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया है और इसके साथ ही निजी स्कूलों की निर्धारित दुकानों से खरीदी करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया और इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को आदेश जारी करने का निर्देश दिया और इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र जारी कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा गया और इस अधिनियम के तहत कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे पर किसी खास पुस्तक दुकान से पुस्तक खरीदने का दबाव नहीं बना सकता। अगली खबर, फूट फूट कर रोने लगे कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी। मंच पर जीतू पटवारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में दमोह लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी मंच पर अचानक ही भावुक हो गए और दमोह में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी जनसभा के दौरान मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़े और मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जनसभा के दौरान मंच पर भाषण दे रहे थे और कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी भी उनके पास ही मौजूद थे। तो दोस्तों, इस चैनल की तरफ से क्यूट सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। इस क्यूट सीरीज का 13वां सवाल है कि कौन से भारतीय अभिनेता हैं जो हर साल एक हिट फिल्म देते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सलमान खान, दूसरा ऑप्शन है अजय देवगन, तीसरा ऑप्शन है शाहरुख खान और चौथा ऑप्शन है रणवीर सिंह। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, 16 साल की भतीजी पर आया लेस्बियन चाची का दिल, पहले की शादी और फिर लेकर हुई फरार। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक शादीशुदा चाची ने अपनी भतीजी को प्यार के जाल में फंसाया और खरगोन के टांड बरूद थाना क्षेत्र के एक गांव की 24 वर्षीय समलैंगिक महिला को अपनी ही नाबालिग भतीजी से प्यार हो गया और चाची ने अपनी भतीजी को कपड़े देने के बहाने पहला फुसला कर शादी कर ली। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बिजली उपभोक्ताओं को झटका, 1 अप्रैल से महंगी हो गई है बिजली। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। दरअसल नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में बिजली के दाम में 1.65% की वृद्धि कर दी गई है और इस बढ़ोतरी की मार घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगी। अगली पर, केंद्र सरकार को पसंद आई मध्य प्रदेश की सुरक्षित महिला पर्यटन परियोजना, अन्य राज्यों को भी लागू करने का दिया है निर्देश। प्रदेश के पर्यटन स्थलों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत संचालित महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना को सराहते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इसे दूसरे राज्यों को भी लागू करने को कहा। अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को देंगे हर महीने 8,250 रुपए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 8,250 रुपए देंगे और स्नातक कर चुके बेरोजगारों को भी रोजगार मिलने तक 1 लाख रुपए सालाना भत्ता दिया जाएगा और सरकारी विभागों में जो 20 लाख पद खाली हैं वो भी भरे जाएंगे। और ये बात दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। बड़ी पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भोजशाला सरस्वती देवी का मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया सागर प्रवास पर पहुंचे और मकरोनिया के राजा खेड़ी स्थित निजी मैरिज गार्डन में मीडिया से चर्चा की और कहा कि हिंदुओं के विकास की एजेंसी हमने तय की और एसडीओ यानी कि हनुमान चालीसा डेवलपमेंट ऑफिसर हम लोगों ने 1 दिसंबर से योजना बनाई है और भारत के हर गांव, हर शहर के कोने कोने में हनुमान चालीसा केंद्र बनना है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा मेरी जिंदगी, आखिरी सांस तक सेवा करूंगा। सभा में कहा कि सरकार किसी की भी रहे जिले में निरंतर विकास किया जाएगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पांढुर्ना पहुंचे और भावुकता के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा। 2000 गाँव का विकास हो, इसके लिए उन्हें पूरी जवानी समर्पित करनी पड़ी। कमलनाथ पांढुर्ना में जनसभा ले रहे थे और तभी उन्होंने यहां जनसभा के दौरान कहा कि 2000 गांव में से सिर्फ 480 गांव में बिजली आती थी। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है
जिसने कहा था कि एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं होंगे, और 2019 के अगस्त महीने में हमने धारा 370 को धराशायी कर दिया। नड्डा जबलपुर में भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता आज सफलता की बात नहीं करते, बल्कि वोटों के अंतर की बात करते हैं कि कितने मार्जिन से जीतेंगे। अंकुर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इधर लोन चुकाने की खबर आई, उधर शेयर पर लगा अपर सर्किट। ये कंपनी है SPML इंफ्रा लिमिटेड और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार से जुड़ी है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर फोकस करती है। इसके अलावा पानी, बिजली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कारोबार से जुड़ी है। कंपनी ने एक्सचेंज को जारी जानकारी में बताया कि NARCL को 219 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया गया है और इस खबर के बाद शेयर पर अपर सर्किट लग गया है और 3 महीने में शेयर 50%, 1 साल में 700% बढ़ चुका है और 3 साल में शेयर 1244% बढ़ा है।